वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्यों साइकिल सवार मोड़ पर अपने आप को मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है मोड़ पार करते समय। आइए इसका एक एनिमेशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। मैं कह रहा हूं कि जैसे ध्यान से देखिएगा, जब भी मोड़ पार करना होता है, जैसे इस राइडर को देखिए, जैसे ही मोड़ पार करना होता है तो मोड़ के केंद्र की ओर अपने आप को क्यों झुका लेता है, इसका कारण क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, अगर ना झुकाया जाए, अगर बेंडिंग ना की जाए, सीधे रहा जाए तो क्या होगा। मान लीजिए ये देखिए रास्ता है मुड़ने वाला, दोनों पहिए अभी आपके सीधे हैं, साइकिल भी सीधा है, यूं 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 आप चल रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही मोड़ आया तो आप हैंडल को तो मोड़ देंगे, हैंडल को आप मोड़ दिए तो पहिया भी बेंड हो गया। लेकिन ये बताओ, गाड़ी के जाने की टेंडेंसी किधर है साइकिल की, आगे की वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। पहिया आपने भले ऐसे मोड़ दिया है, पहिया आपने ऐसे मोड़ दिया तो ये पहिए को जाने बाहर की ओर जाने की टेंडेंसी है, तो ये पहिया इधर की ओर स्लिप करने की टेंडेंसी आएगी, जिसके कारण एक घर्षण बल, ये इधर स्लिप करना चाहेगा इस डायरेक्शन में, तो एक घर्षण बल केंद्र की ओर लगने लगेगा। और वो घर्षण बल क्या करेगा, आपको फिसलने से बचाना चाहता है कि उधर ना फिसलो, अंदर की ओर घर्षण बल लगेगा ताकि आप फिसल ना सके, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर आप हैंडल को केवल मोड़े हैं, अपने आप को झुकाए नहीं है, अगर आप ऐसे आ रहे हैं और केवल हैंडल को आपने मोड़ दिया तो पहिया तो मुड़ गया, लेकिन जाने की टेंडेंसी आगे की ओर है, तो आपके स्लिप करने की टेंडेंसी बाहर की ओर। स्लिप करने से बचाने के लिए घर्षण बल हमेशा आपेक्षिक गति का विरोध करता है, तो घर्षण बल किधर की ओर लगने लगेगा, अंदर की ओर। घर्षण बल किधर की ओर पैदा हो जाएगा, अंदर की ओर, ऐसी दशा में। लेकिन दिक्कत हो जाएगी, ये आपको इधर फिसलने से तो बचाएगा, बचाना चाहता है, लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा बहुत आसानी से। आपका द्रव्यमान, आपका भार, साइकिल का भार किधर की ओर कार्य कर रहा है, mg नीचे की ओर। प्रतिक्रिया बल किधर की ओर कार्य कर रहा है, n ऊपर की ओर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अभी दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ऊपर नीचे कार्य कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी कर देंगे। और इनका चूंकि सारा द्रव्यमान हमारा यहीं पर कार्य कर रहा है, तो इन दोनों का ना तो n इसको घुमा पाएगा इधर उधर, ना तो ये mg इसको घुमा पाएगा इधर उधर, क्योंकि दोनों यहीं से गुजर रहे हैं, दोनों यहीं से गुजर रहे हैं, दोनों यहां से ही गुजर रहे हैं दोस्तों, ये आपको समझना चाहिए। इसलिए ये दोनों इस बिंदु को घुमा नहीं पाएंगे। लेकिन घर्षण बल देखो यहां पे पैदा हो रहा है, टायर पर नीचे से लग रहा है, तो ये घर्षण बल हमारे इस बिंदु को घुमाने की टेंडेंसी बाहर की ओर है। तो घर्षण बल एक तरफ हमें फिसलने से बचाना चाह रहा है, लेकिन वो क्या कर बैठेगा, आपको पलट देगा, आपको बाहर की ओर फेंक देगा। इसलिए कभी भी मोड़ पर, साइकिल जब मोड़ रहे हैं तो अपने आप को भी झुकाएं। देखिए झुका लेंगे तो क्या हो जाएगा, बच जाएंगे आप। अगर हैंडल केवल आपने मोड़ा है और झुकाया नहीं तो आप बाहर फेंका जाएंगे, स्लिप गाड़ी नहीं होगी। गाड़ी को स्लिप करने से बचाने तो घर्षण बल आ गया कि स्लिप ना हो बाहर की ओर, लेकिन यही घर्षण बल आपको बाहर फेंक देगा, साइकिल पर टॉपल हो जाएगी, पलट जाएगी। आइए इसको देखते हैं, अगर झुक जाए तो क्या फायदा होगा। अगर आपकी साइकिल ऐसे ऊर्ध्वाधर से, मान लीजिए कितने कोण पर झुक गए आप, मान लीजिए ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर आप झुक गए, थीटा कोण पर, ऐसे। अब आपका mg सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये यहां से नीचे की ओर कार्य करेगा, लेकिन प्रतिक्रिया बल की लाइन अब mg से अलग हो गई। प्रतिक्रिया बल, अब आप जमीन को ऐसे दबा रहे हैं, जमीन को ऐसे दबा रहे हैं, तो जमीन आप पर प्रतिक्रिया बल ऐसे लगाएगी। अब प्रतिक्रिया बल की लाइन mg की लाइन से हट गई है, जबकि अब देखिएगा यहां पे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहां पर r की लाइन mg से, प्रतिक्रिया बल r की लाइन, ये r मान लीजिए प्रतिक्रिया बल, r की लाइन और mg की लाइन दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को दोनों घुमा
नहीं पा रहे थे, केवल कौन सा फ्रिक्शन घुमा रहा था इस बिंदु को, जिससे आप बाहर गिर जा रहे थे। लेकिन अब इस केस में देखिए, जरा ध्यान से देखिए, आर की लाइन कहां से गुजर रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, बस इस डायरेक्शन में। mg की लाइन ये है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, दोनों की लाइन अलग अलग हो गई है। अब देखिए, r का मैं इधर वाला घटक कर लूं तो कितना आएगा, r cos थीटा। r का इधर वाला घटक r sin थीटा। ठीक है, अब r तो खत्म हो गया, r को तो दो घटकों में बांट लिया आपने, r खत्म हो गया। r का इधर वाला घटक r cos थीटा और इधर वाला घटक r sin थीटा। अब देखो क्या फायदा होने वाला, बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये बताओ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कितने बल लग रहे हैं, mg एक बल, r sin थीटा दूसरा बल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को घुमाने के लिए आपके शरीर पर कितने बल लग रहे हैं, mg, r sin थीटा टायर पर इधर, r cos थीटा, ये तीन ही बल लग रहे हैं। तीन बल में बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कौन गुजर रहा है, mg। तो ये तो mg इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नहीं घुमा पाएगा। लेकिन बात करें अगर r sin थीटा, ये जो अंदर की ओर लग रहा है, यही घर्षण बल देगा हमको, यही इधर की ओर फिसलने से टायर को क्या करेगा, जब हम अपने आप को झुकाएंगे तो हमारे शरीर की फिसलने की प्रवृत्ति बाहर की ओर होगी। जब हम झुकाएंगे अपने आप को फिर भी बाहर की ओर स्लिप होगी गाड़ी, तो उसको बचाने के लिए घर्षण बल, यही प्रक्रिया का ये वाला क्षैतिज घटक, यही हमें फिसलने से बचाएगा, यानी यही घर्षण बल देगा, यही घर्षण बल का काम करेगा, एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन का। अब ये बताइए, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को घुमाने के लिए कौन है, mg तो घुमा नहीं पाएगा, ये घर्षण बल घुमाना चाहेगा इस बिंदु को ऐसे ऐसे। लेकिन ये r cos थीटा एक नया घटक है, ये किधर की ओर घुमाएगा, ये इस बिंदु के इधर है, इधर की ओर घुमाना चाहेगा। यानी इन दोनों का बलागुण, यानी घुमाने की टेंडेंसी एक दूसरे को क्या कर डालेगी, कैंसिल। यानी अब मैं बाहर फिसलने से बच जाऊंगा। पहले केवल घर्षण बल लगता था अंदर की ओर, यही घर्षण बल, अब घर्षण बल तो है लेकिन वो पलटना चाहेगा इधर, लेकिन r cos थीटा इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इधर की ओर ले आएगी, हमें फिसलने से बचा लेगी। बात समझ में आया? अब बताइए हमारे शरीर पर कुल कितने बल लग रहे हैं, तीन, mg, r cos थीटा, r sin थीटा। r sin थीटा का काम क्या है, घर्षण बल केंद्र की ओर देगा। ये r sin थीटा हमें फिसलने से क्या कर रहा है, बचा रहा है। और उसके साथ साथ यही हमें क्या देगा, वृत्ताकार मोड़ पर अंदर की ओर ये बल है, केंद्र की ओर, यही हमें कौन सा बल देगा, अभिकेंद्र बल देगा। कौन सा बल दे रहा है, अभिकेंद्र बल दे रहा है। यही घर्षण बल भी है, यही हमें कौन सा बल दे रहा है, अभिकेंद्र बल भी दे रहा है। अब आइए इसमें कुछ हम डेरिवेशन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, r cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, क्योंकि हमारे शरीर पर mg नीचे लग रहा है और हमारे साइकिल सहित शरीर पर r cos थीटा ऊपर, और चूंकि ऊपर नीचे की कोई गति है नहीं तो mg और r cos थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बराबर होंगे, विपरीत और बराबर होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे का कोई विस्थापन है ही नहीं, इसलिए ये दोनों बल एक दूसरे को क्या करने पड़ेंगे, कैंसिल। r cos थीटा बराबर mg। ठीक है, अब एक बल जो बचा r sin थीटा, ये r sin थीटा किस काम आ रहा है दोस्तों, ये हमें क्या दे रहा है, अभिकेंद्र बल दे रहा है मुड़ने के लिए, v वेलोसिटी से r त्रिज्या के मार्ग पर मुड़ने के लिए यही हमको क्या दे रहा है, अभिकेंद्र बल। इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये अपान ये, r से r कैंसिल, इसको जरा रिवर्स कर दीजिए। अच्छा, यहां पर m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, रिवर्स कर दीजिए तो साइन अपान कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा, और ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे v स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा, rg। ये बात आपको समझ में आ गई, tan थीटा बराबर क्या आ गया, v स्क्वायर अपान rg। बताओ यहां से वेलोसिटी मेरी v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, rg tan थीटा, वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा, वर्गमूल, अंडर रूट rg tan थीटा।
अब मेरे का ये सवाल है यहां पर, मैं अधिकतम कितनी स्पीड से इस मोड़ को पार कर सकता हूं? अगर आपको थीटा कोण पर पार करना है, शरीर को कितने एंगल झुका रहे हैं, अगर सवाल में दिया है थीटा कोण दिया है, ठीक, त्रिज्या दी हुई है, जी का मान दिया हुआ है, तो कितने कोण पर एग्जैक्टली कितने वेलोसिटी से आपको पार करना चाहिए निकाल लीजिए यहां से। अगर मान लो थीटा बराबर 45 है, थीटा बराबर 45, लेकिन एक चीज और भी है दोस्तों, यहां पे बहुत अच्छे से ये समझिएगा, दोनों पे कंडीशन है। आप यहां पर एक लिमिट से ज्यादा वेग को बढ़ा नहीं सकते और एक लिमिट से ज्यादा शरीर को झुका भी नहीं सकते। आओ वो दोनों चीजें निकाल लेते हैं। फिलहाल मान लीजिए कि आप सही सलामत मोड़ को अगर पार कर रहे हैं किसी कोण थीटा पर, तो पक्का 100% उस कोण पर वेलोसिटी इतनी ही रही होगी, ये आप ये जान लीजिए। मान लीजिए आप किसी कोण थीटा पर झुकाए और मोड़ को पार कर ले रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी इतनी ही रही होगी जो इस सूत्र से निकल कर आएगी। अगर किसी कोण थीटा पर अगर आप पार कर ले गए हैं आर त्रिज्या पर, तो आपकी वेलोसिटी इस सूत्र से जो आएगी उतनी ही रही होगी। चलिए अब मुझे ये जानना, अधिकतम कितनी वेलोसिटी से इस मोड़ को मैं पार कर सकता हूं? अधिकतम कितनी वेलोसिटी से, आइए निकाला जाए। मुझे ये बताओ, आप अच्छे से बताना, अगर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो अभिकेंद्र बल क्या चाहिए, ज्यादा। अभिकेंद्र बल कौन दे रहा है, घर्षण बल। अभिकेंद्र बल कौन दे रहा है, घर्षण बल। घर्षण बल जो इधर की ओर मिलेगा, वो घर्षण बल का वैल्यू क्या बदल सकता है? जी हां, घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल है, इसका मान एक लिमिट तक जा सकता है, एक लिमिट तक बढ़ सकता है। मुझे बताओ ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, अधिकतम घर्षण बल कितना जा सकता है, आइए बताइए जरा, अधिकतम घर्षण बल कितना जा सकता है? एफएस मैक्स। और ये कितना होगा, एफएस मैक्स कितना होता है बताइए? अधिकतम घर्षण बल कितना होता है? अधिकतम घर्षण बल होता है म्यू एस इंटू अभिलंबवत प्रतिक्रिया, सतह से मिलने वाली अभिलंबवत रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, अब यहां पर निकाल लीजिए म्यू एस को, म्यू एस अभिलंबवत प्रतिक्रिया कितनी है सतह से, आर कॉस थीटा। और दोस्तों आर कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, mg भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपवर्ड आर कॉस थीटा किसके बराबर है, mg के। ठीक है, अब ये अधिकतम घर्षण बल यही तुमको मिल सकता है सतह से, इससे ज्यादा आप नहीं पा सकते। अब आपके लिए अधिकतम अगर वेग करोगे तो वेग बढ़ता जाएगा, वेग बढ़ता जाएगा तो घर्षण बल जो अभिकेंद्र बल दे रहा है, घर्षण बल ही तो दे रहा है, तो घर्षण बल इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो आपको वेग इतना बढ़ाओ, वेग बढ़ाओगे तो ये अभिकेंद्र बल बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा, अभिकेंद्र बल। तो वेग अगर हम बढ़ाएंगे तो अभिकेंद्र बल क्या होगा, बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। शुक्र मनाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि ये आवश्यक अभिकेंद्र बल, वेग बढ़ाओगे तो मुड़ने के लिए ज्यादा अभिकेंद्र बल चाहिए, ये किससे कम होना चाहिए, इसको देने वाला कौन है, यही तो, इससे ज्यादा आपको मिल ही नहीं पाएगा। यानी ये अधिकतम घर्षण बल एफएस मैक्स से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को, ये अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल से क्या होना चाहिए, कम या बराबर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, mv स्क्वायर बटे आर लेस देन आर इक्वल टू, एफ एस मैक्स का फार्मूला है म्यू एस इंटू एम जी, एम से एम कैंसिल, यानी यहां से आप देख पा रहे हैं आर यहां डिवाइड है, यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी म्यू एस इंटू जी इंटू आर, और स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट, तो v इक्वल टू अंडर रूट, v इज लेस देन आर इक्वल टू, v किससे कम होना चाहिए आपकी वेलोसिटी, अंडर रूट म्यू एस इंटू आर इंटू जी से। तो ये इससे वेलोसिटी कम या इसके क्या होनी चाहिए, बराबर। आपसे पूछा जाए मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी आप जा सकते हो इस मोड़ पर, इससे ज्यादा वेलोसिटी पर नहीं जा सकते हो। अच्छा, मैक्सिमम कितना शरीर झुका सकते हो, इसी से पता चल जाएगा मैक्सिमम कितना शरीर झुका सकते हो। अच्छा, ये वी स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर जी टेन थीटा, वी स्क्वायर के जगह आर जी टेन थीटा लिख दीजिए, वी स्क्वायर के जगह आर जी टेन थीटा लेस देन आर इक्वल टू,
म्यू एस इंटू आर जी या जी आर, आर आर कैंसिल, जी जी कैंसिल। तो tan थीटा किससे कम होना चाहिए दोस्तों? म्यू एस से कम होना चाहिए, या थीटा किससे कम होना चाहिए? tan इनवर्स म्यू एस से कम होना चाहिए। थीटा इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा आप मोड़ पर झुका नहीं सकते साइकिल, वो डिपेंड कर रहा है सड़क के खुरदरेपन पर, म्यू एस पर। इसी तरह आप इस मोड़ पर, आप सड़क के खुरदरेपन पर ये वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, इससे ज्यादा वेलोसिटी से आप क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, ये किस चीज का सूत्र है? अगर आप सही सलामत थीटा कोण पर पार कर ले रहे हो आर रेडियस वाले सड़क पर, तो आपकी वेलोसिटी इससे निकाल सकते हैं आप। समझ में आया? ये वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला है, ये मैक्सिमम एंगल का फार्मूला है। ये आप कितने वेलोसिटी पर पार कर पाए, थीटा कोण अगर है आपका पास, और थीटा इससे कम होना चाहिए, ध्यान रहे, वो थीटा इससे क्या होना चाहिए? कम। उस कोण पर अगर आप पार कर रहे हो तो कितनी वेलोसिटी है वो यहां से निकाल सकते हो। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मोड़ पर हम क्यों झुकाते हैं साइकिल को, इसका यही रीजन है। नहीं झुकाओगे तो घर्षण बल जो मिलेगा आपको क्या कर देगा? बाहर की ओर फेंक देगा। झुका लोगे तो घर्षण बल जो मिल रहा है वो इधर फेंकना चाहेगा, लेकिन प्रतिक्रिया का ऊर्ध्वाधर घटक आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इधर की ओर मुड़ना चाहेगा, जिससे आपका शरीर बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, इस फार्मूले को अगर आप चाहें, इस फार्मूले को आप चाहें तो एक और तरीके से बलाघूर्ण की जैसे आप सेट कर सकते हैं। बलाघूर्ण के तरीके से, बलाघूर्ण भी तो कैंसिल हो रहे हैं, तो उससे भी आप ये जनरेट कर सकते हैं। दो तरीका है, ध्यान से देखिएगा। दो तरीके हैं हमें इस फार्मूले को जनरेट करने के। एक तो ये तरीका है, पहला तरीका क्या है दोस्तों? पहला तरीका ये है इस फार्मूले को जनरेट करने का, क्या? आर cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। आर sin थीटा क्या दे रहा है? अभिकेंद्र बल दे रहा है। डिवाइड कर दिए तो ये फार्मूला आ गया। अब दूसरा तरीका देखिए, मेरे पास दूसरा तरीका भी है इस फार्मूले को जनरेट करने का। कुछ किताबों में ऐसे भी दिया हुआ है, वो फार्मूला मैं आपके सामने डिराइव कर रहा हूं, देखिएगा ये। अच्छा, ये बताओ आर cos थीटा का बलाघूर्ण कितना होगा इस बिंदु के परिता? बल गुणे बल की क्रिया बिंदु से दूरी। आर cos थीटा का बलाघूर्ण कितना होगा इस बिंदु के परिता? आर cos थीटा इंटू सी डी, आर cos थीटा इंटू सी डी। इसका बलाघूर्ण किसके बराबर है? इसके बराबर। आर sin थीटा का इस बिंदु के परिता गुण कितना होगा? ये बल इंटू बीसी, आर sin थीटा इंटू क्या? बीसी। अब बताओ आर आर क्या हो गया? कैंसिल। कॉस यहां से इधर ले जाइए तो साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा। और बीसी को यहां लाइए, सी डी अपान क्या हो गया? बीसी। सी डी अपान क्या हो गया? बीसी। अच्छा, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी में मैंने कर दिया, मुझे वही फार्मूला ना। ये बताओ इस बल घर्षण बल की वैल्यू कितनी है? mv² बटे आर। इसका आघूर्ण कितना होगा इस बिंदु के परिता? mv² बटे आर, ये बल, और बल की दूरी कितनी है? bc। तो mv² बटे आर इंटू क्या हो गया? bc। ये हो गया किसका आघूर्ण? घर्षण बल का। ठीक है। अच्छा, ये आर cos थीटा का आघूर्ण क्या हो जाएगा इधर की ओर? आर cos थीटा इंटू सी डी, इसकी इस बिंदु से लंबिक दूरी सी डी, दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। मुझे ये बताओ आर cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? mg। ये दोनों बराबर होने चाहिए। आर cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? mg, और ये सी डी है ही है, और इधर क्या है? mv² बटे क्या? आर इंटू बी सी। m से m क्या हो गया? कैंसिल। यहां पर देखिए दोस्तों, क्या v² बटे आर, v² बटे आर, और ये g यहां से नीचे ले आइए, BC को यहां ले जाइए, CD अपान क्या हो जाएगा? BC। अब इस ट्रायंगल में देखिए जरा, CD अपान BC, BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप? AD। तो BC की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? AD। BC की जगह पर क्या लिख सकता हूं? AD। अब इस ट्रायंगल में गौर से देखिए, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल
इस ट्रायंगल में tan थीटा कितना होगा, CD अपान AD। tan थीटा कितना होगा, CD अपान AD। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो वी स्क्वायर अपान आर जी इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, tan थीटा। यानी वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, आर जी इंटू tan थीटा। ये फार्मूला को ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।